बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। बात करें तो फ़ैसलों की, तो अब हतमी फ़ैसला प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा देते हुए कह दिया कि अमेरिका और ईरान की जंग ख़त्म होने के करीब है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि अमेरिका वाज़े तौर पर यह कह चुका है कि पाकिस्तान बिलखुसूस उन दोस्त ममालिक जिन्होंने कोशिश की है, वो कोशिशें यकीनन ही रंग लाएंगी और अब ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जंग का ख़ात्मा आज अगर कहा जाए कि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिफ मुनीर थोड़ी देर पहले जो है तेहरान पहुँचे अपने वक्त के साथ, और तेहरान यकीनन ही तेहरान की सरजमीन पर शानदार इस्तकबाल ईरान की जानिब से जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का किया गया। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरब और इसके साथ साथ तुर्की और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी भी जो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो कोशिशें थी कि इस जंग का खात्मा हो और दुनिया ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो कि बड़े तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है, उसको किसी भी तरह जो है रोका जाए और इस जंग से जो है पूरी दुनिया को निजात मिल सके। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत असगरी क़यादत और बशमूल पाकिस्तानी ये दुआ को भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ईरान में जो है आम लोगों का इस जंग में सबसे ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान है वो कम से कम हो सके। और जो पिछले दिनों जिस तरह से इसराइल ने जंग में लबनान और ईरान पर हमले किए, उसमें कई जो है आम लोगों के साथ साथ बच्चे भी शहीद हुए, जिनको लेकर जो है अब यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया और बिल्कुल अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि बिलाखिर जो जंग के उसूल होते हैं उनकी पामाली यकीनी तौर पर होती हुई नज़र आ रही है कि आम स्कूल में जो बच्चे हैं उन तक बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। अगर इससे आगे बात करें, स्टेट ऑफ हॉर्मस की भी बात हो रही है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है जोहरी मुआहदा जो है कहीं अमेरिका जो अपने नुकात पे बज़िद है कि किसी भी तरह जो है अमेरिका जो है ईरान से हासिल मकसद यानी कि जोहरी ताकत वापस लेने चाह रहा है, वो भी जो है ज़ेर बहस है। और पाकिस्तान की कोशिशें यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं उस तरफ, अमन मुआहदे की तरफ। और इस्लामाबाद में फिर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि इस जो है हफ्ते में यानी कि जुम्मे को या हफ्ते को दोबारा अमेरिका का डेलीगेशन यानी कि वफ़द पाकिस्तान तशरीफ़ लाएगा। और इसी तरह ईरान ने भी वाज़े तौर पे कह दिया था हम कहीं और नहीं मगर इस्लामाबाद में हम बात करेंगे, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में दोबारा ये मुज़ाकरात जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं मगर अब जंग की खात्मे की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़े अहम सवाल हैं जिस पे आज बात करेंगे। मेरे साथ मोज़िज़ मेहमान जो मौजूद हैं, तलत रशीद साहब हैं, हमें शिकागो से ज्वाइन कर रहे हैं, रिपब्लिकन रहनुमा हैं, ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाहिला चौहान साहबा हैं, साबिक सफ़ीर हैं, तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सकते इमाम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सईद आसिफ मुनीर साहब जो है ईरान पहुँचे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं सर पाकिस्तान की कोशिशें और बिलखुसूस इस्लामाबाद की? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कोशिशें तो तारीखी हैं, पाकिस्तान की कोशिशें अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान दुनिया की सफारतकारी में एक नई तारीख रकम कर रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। दुनिया जहान में पाकिस्तान का चर्चा है और ये चर्चा कोई किसी ने बाय चॉइस हमें नहीं हुआ। हेलो जी जी जनाब, आवाज़ आ रही है। चर्चा जो है ये जी ये चर्चा कोई इसलिए नहीं हुआ कि हम पे किसी ने कोई फेवर की है। हमारी कोशिशें जिस तेजी से हमने कोशिशें की, और देखें ईरान हालत जंग में है। हालत जंग में एक मुल्क जो है उसका दौरा सिर्फ पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ही कर सकता है, एक ब्रेव सोल्जर ही कर सकता है। अदरवाइज कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि एक मुल्क हालत जंग में उसका दौरा करने चला जाए, जहां पर रहना जहां पर उतरना कितना पुरखतर हो सकता है। और एक तरफ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया, तुर्की और कतर के दौरे पे है। ये दोनों दौरे एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। दुनिया के इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर पूरा एतमाद है। दुनिया दोनों की कोशिशों को सराहती है, दोनों की लीडरशिप की मोतरफ है।
अमरीकी सदर से किसी की तारीफ करवाना और बार बार करवाना इतना को आसान काम नहीं है। और वो उन्होंने कल भी ये CDF की तारीफ की है। उन्होंने हमेशा से ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की फौज के सरबराह दे आर ग्रेट मैन। और इनकी जो कोशिशें हैं वो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इस पूरे की पूरी काज में जितनी सिंसेरिटी से इन्होंने कोशिशें की हैं। और जिस दिन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हुआ, उस दिन जब वो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो मैंने उस दिन भी कहा था ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। क्योंकि दोनों अफ्रीका ने ये नहीं कहा कि बातचीत नाकाम हो गई है, दोनों ने ये नहीं कहा कि हमने आइंदा बातचीत नहीं करनी, दोनों ने ये भी नहीं कहा कि जी जंग बंदी जो है ना वो खत्म होने जा रही है, या दोनों की तरफ से हार्श लैंग्वेज भी यूज नहीं की गई। उसी लम्हे पाकिस्तान ने दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी, बैक चैनल से उस दिन से कोशिशें जारी हैं। और उसी के रिफ्लेक्शन है कि अमरीकी सदर भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम अमन मुआहदे के करीब हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने भी आज यही कहा कि जी पाकिस्तान के वक्त का किसी वक्त भी तेहरान का दौरा हो सकता है और हम अमन पीस प्रोसेस के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान ही जाने को तरजीह देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि माहौल बड़ा सूटेबल है, इंटेंशंस भी हैं दोनों अफ्रीका की, पाकिस्तान की सिंसेरिटी से अनथक कोशिशें भी हैं। और इन्हीं कोशिश की बुनियाद पर हमारे इस पैनल में दो हमारे साथी जो कि बैरून मुल्क हैं, लंदन में और अमेरिका में, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनके भी सर फख्र से बुलंद होंगे कि जब उनके मुल्क का नाम इंटरनेशनल सतह पे। आपने अगर जिक्र ही कर दिया है कि आपकी इजाजत से तलत रशीद साहब की तरफ जाऊंगा शिकागो, क्योंकि वो रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं और जो है अमेरिका की सियासत को बड़ी करीबी तरीके से देखते हैं, तो आप भी साथ ही रहिएगा। तलत रशीद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो पाकिस्तान की इन कोशिशों को, और दोबारा आज फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब का ईरान पहुंचना, जो कि ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि एक सिपा सालारी हैं जो कि इस सूरत हाल में जहाँ पर दुश्मन जो कि हमारा भी दुश्मन है इसराइल, जो बारहा ये सोच के बैठा है कि ईरान समेत वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब लेके बैठा हुआ है, और वहाँ पर जो है पाकिस्तान की कोशिशें, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वज़ीर आज़म का फिर जो है MBS से बात करना, फिर तमाम लोगों को इंगेज करना, आप कैसे देख रहे हैं? और अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत आफ्ताब भाई। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जो एक उन्होंने US ने और ईरान ने मीडिएटर बनाया हुआ है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा जो सर है फ़ख्र से बुलंद हो रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने चुना है। बल्कि सेकंड राउंड ऑफ जो डिस्कशंस होगी या जो भी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी पाकिस्तान को फोकियत दी गई है, और हमारे चीफ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे अपने जो मेन प्लेयर्स हैं इसके अंदर उनका दौरा कर रहे हैं, और ये सिंसियरिटी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी पाकिस्तान को काफ़ी वेट दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान ये एज ए मीडिएटर बहुत अच्छा काम कर सकता है, और ये बहुत अच्छी और खुशाइंदा बात है। दोनों ममालिक चाहते हैं कि इस वक्त जंग को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इकानमी हर्ट हो रही है, पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर हो रही है। तो इसलिए ये बहुत ही खुशाइंदा बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ अमेरिकन जो हैं, हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स भी हैं, बल्कि कल भी हमारी एक मीटिंग थी उसमें भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और हम फ़ख्र करते हैं कि बाकी पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त भी है, ईरान का भी दोस्त है, और ये बेस्ट मीडिएटर होगा। और हम सब इसी की तरफ देख रहे हैं कि जल्दी से ये मुआहदा खत्म हो, क्योंकि एवरेज पर्सन जो है ना वो हर्ट कर रहा है। सर साथ रहेगा, लंदन जाएंगे, सकलेन इमाम साहब हैं, सीनियर साहब तजिया निगार लंदन से हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। एक तो तय है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसकी बात जो है लंदन के ऐवानों तक पहुंची हैं, और लंदन के ऐवान में भी अब ज़ेर बहस यकीनी तौर पर जो है पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के किरदार की जो है बात हो रही है। मगर सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि लंदन में मुकीम हैं, ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में जहाँ पर कोई ऐसा मुल्क आगे नहीं बढ़ा और पाकिस्तान ने ये अमन का अलम उठा के और दुनिया को बचाने की जो कोशिश कर रहा है उसको वहाँ पे कैसे देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तर्ज अमल है जो सियासत का, ऐसे शख्स को टेबल पे लाना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हम लोग पता नहीं बिला वजह मुलाजमतें करते रहते, इसलिए तारीफ़ें करते थे। हमें आदत हो चुकी हुई है पाकिस्तान की ख़ास तौर पे गुफ्तगू में कि हम हुकूमत की गलत सलत जो भी बातें हों उसकी तारीफ़ में बहुत ज़्यादा कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। हकीकत ये है कि ये जंग दुनिया पर या ईरान पर मुसल्लत की है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पे, और इस जंग के नतीजे में पूरी की पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बैठ गई है, क्योंकि तेल की सप्लाई जो है वो बहुत ही दुनिया के हसास तरीन रीजन से बाहर निकलना रुक गई है, क्योंकि वहाँ पे अब इस जंग के दौरान जो ईरान की अपनी स्ट्रेटजी थी और अमेरिका के हर जनरल को पता था कि ईरान यही करेगा, जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि उसने आपने हुर्मुज पे तेल की सप्लाई को बंद कर दिया, आपने हुर्मुज पे कब्जा कर लिया, उसको ब्लॉकेट असल में ईरान ने शुरू में किया। अब डोनाल्ड ट्रंप उसके जवाब में करने की कोशिश है जिसकी कोई हिकमत अमली समझ में नहीं आती है। हमें असल में यूँ समझना चाहिए ये मसला नहीं है। पाकिस्तान को जो ये एजाज़ मिला है ये इसलिए मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब कोई भी ज़मानत देने के लिए दुनिया में तैयार नहीं है कि ये जो वादा करेगा पूरा करेगा या नहीं करेगा। चीन, रूस, यूरोप कोई भी इसके साथ अब चलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा, और पाकिस्तान ईरान का भी नेबर है, उसका भी अच्छा दोस्त है, लिहाजा पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग बंद कराओ, और पाकिस्तान ने अपना जो असर व रसूख है तेहरान के ऐवानों तक वो इस्तेमाल करते हुए दोनों को एक मेज़ पर लेके आया। तो ये जंग बंद होने की जो कोशिशें हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को इस जंग के ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिशें हैं। ये कोई दुनिया पर वो एहसान नहीं का, दुनिया के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो ज़्यादती की है वो हम सबको मालूम है, गज़ा से लेकर लेबनान तक और दूसरे मुल्कों तक और पूरे के पूरे ख़ित्ते में वेनेजुएला तक आप चले जाइए, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बदमाशियाँ नहीं की हैं। तो ये दुनिया का एक रोग स्टेट उसने अमेरिका को बना दिया है, जबकि पहले हम सुनते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो एक रोग स्टेट बन चुका है अमेरिका। तो पाकिस्तान फ़िलहाल क्योंकि करीब है, बल्कि पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल प्राइज़ के लिए भी रिकमेंड किया हुआ है, लिहाजा वो बहुत खुश हैं। एक नरगसियत पसंद वो एक रहनुमा है, एक जहनी बीमार आदमी है, और अब सारी दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं उनके बारे में कि वो डिल्यूशनल है, जहनी तौर पे एक माऊफ पागल आदमी एक है, और इसी तरह पूरा यूरोप देख रहा है उन्हें। तो इसमें बहरहाल जो पाकिस्तान के हिस्से में जो इज्जत मिली है ये इस वजह से है कि इसमें पाकिस्तान ने दोनों तरफ अच्छे बैलेंस रखे हुए। पाकिस्तान की एक बड़ी कह लें कि खारजा पॉलिसी में जो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है वो ये कि तमाम अतराफ में उसके अच्छे ताल्लुकात चाहूँगा। आप साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि सफारती लेवल पे जो पाकिस्तान की कोशिश है वो बड़ी अहम है। किसी का चाहे जो भी नुक्ता नज़र हो, मगर बहैसियत सहाफ़ी मेरा जो ओपिनियंस और जो मेरे इस पूरी जंग में देखा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सफारती लेवल पे बहुत बड़ी कोशिशें हैं जो कि आज भी नज़र आ रही हैं। तो समझा जाए कि अब जो कि पाकिस्तान बारहा कोशिशें कर रहा है वो बड़ी अहम है, और इसके नताइज जो कि अब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं मगर अब जंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। जंग का खात्मा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ब्लॉक हुआ है, और वो जो है उस पे मतलब उनके शिप्स भी हैं। सो देखिए कि ये किस तरह से किस करवट के ऊंट बैठता है। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल का भी आपको नहीं पता कि वो किस तरह से जो है इसमें अमली अपनी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये जंग तो बेसिकली इजराइल की है जो कि ट्रंप साहब ने लड़ी है। तो इजराइल तो अभी तक किसी भी निगोशिएशन में शामिल नहीं है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की साथ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत कामयाब साथी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें उसको जो है वो नहीं मतलब बिरेट करना चाहिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है और बहुत आपकी कामयाबी है कि आप दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये अमन तभी आएगा जब a rogue state like Israel comes to the table and वो अपनी कमिटमेंट करे कि वो तो कंडीशंस दे रहे हैं
न्यूक्लियर पे वो भी अमेरिकी कंडीशंस नहीं है, वो इजराइली कंडीशंस हैं। सो हमें इस पे जो है ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जो राउंड ऑफ टॉक्स आप करना चाह रहे हैं, वो भले आप कितनी टॉक्स थे, पर अचानक जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया, जी जा नहीं रहा। कनामा ना वो कर दे, अदरवाइज तो बिल्कुल। नाला चौहान साहब साथ ही रहिएगा, मैं ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, एक तो तय है कि जो मुआहदे हैं, जो नुकात हैं, वो बड़े अहम हैं। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जोर प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका का इसी पे है। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात करें तो वो भी है। आप समझते हैं कि अब दूसरा जो राउंड होगा, जो ये अमेरिकन इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे, बात होगी, तो ईरान की तरफ से भी बहुत मुस्बत जो इशारे मिल रहे हैं, जो कि आज भी नज़र आए, तो फिर समझा जाए कि अब अमेरिका और ईरान उन नुकात पे आमादा होंगे, ख़ास तौर पर ईरान होगा। देखिए, पहले राउंड ऑफ टॉक्स में ज्यादातर नुकात पे तो न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि इत्तेफाक भी हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, और दोनों तरफ से ये बताया गया कि जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर आके जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है। ये अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा, ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा, दोनों ने अपने अपने तरीके से कहा, लेकिन कहा यही। तो अभी जो दूसरा की राउंड ऑफ टॉक है, उसमें जाहिर है जहां पर बाय लार्ज पहले राउंड में तस्फिया हो गया या कंसेंसस हो गया, तस्फिया अगर मैं नहीं भी कहूँ, कंसेंसस डेवलप हो गया, तो उस पर तो दोबारा मेरा ख्याल बात करने की जरूरत नहीं है। जो चंद एक इसमें इरिटेंट है, जिसमें ये खास तौर पर जौहरी प्रोग्राम ईरान का, और किसी हद तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, और अमेरिका ईरान की तरफ से ये कहना कि जी अमेरिका आइंदा इस चीज की यकीन दहानी कराएगा, ईरान के खिलाफ जारियत नहीं होगी और ईरान से पाबंदियां उठेंगी। ये चंद एक चीजें और ये सारी डूएबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। जौहरी प्रोग्राम पे भी बड़ी आसानी से वे आउट निकल सकता है जब दोनों साइड्स लचक दिखा रही हैं, और जब लचक दिखाई जाए तो उसी में से रास्ता निकलता है। रास्ता हर जगह मौजूद होता है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो, सिर्फ बातचीत से हल निकलता है। जब बैठ गए हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, मामले को हल करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर तस्फिया ना हो। और जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है और आर्मी चीफ का विजिट है, यू नेवर नो के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में आर्मी चीफ भी ज्वाइन कर जाए, और इस विजिट के दौरान भी इन कंट्रीज के साथ भी इन्हीं उन नुकात पर बात होगी। बिकॉज सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर तो वैसे हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, खित्ते के ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया, कतर डायरेक्टली इफेक्टेड भी है वॉर का, उनको तो एतमाद मिलेंगे बुनियादी तौर पर कि हम किन लाइन्स पे बात कर रहे हैं, और ईरान के साथ एक फाइनल गुफ्तगू के लिए उनका कॉन्सेंट लेने के लिए अमेरिका के साथ वैसे ही राब्ते में हम हैं ही हैं। ये सारे के सारा जो होमवर्क हो रहा है, ये प्रीलूड टू द टॉक्स, जो कि जाहिर है हम अगले 3 से 4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस वक्त पे सिर्फ वही बात हो कि कैसे हमने मसाइल को हल करना है और वर्किंग मैकेनिज्म हर चीज पे कैसे आगे चलाना है। आखिरी बात मैं जरूर ये कहूंगा, जो दूसरे पार्टिसिपेंट भी कह रहे हैं, इसराइल जो है वो सबसे बड़ा स्पॉइलर है। नेतन्याहू के होते हुए आप अमन, भाईचारा, इंसानियत के मुतल्लिक नहीं सोच सकते। ही इज अ किलर, वो बुचरर है, और उसके होते अमेरिका को उसको लगाम देनी पड़ेगी, उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज मशरक़ वस्ता हो या गल्फ हो या दुनिया हो, उसमें अमन बड़ा मुश्किल होता है। और ये अभी पूरी दुनिया ने बाय लार्ज ये मान लिया, जिस तरीके से दुनिया में इसराइल को आइसोलेट किया है, वो स्पॉइलर है, वो जंगबंदी नहीं चाहता। उसको रोकना ये अमेरिका का काम है। अदरवाइज अमेरिका को जिस हद तक नेतन्याहू ने आइसोलेट कर दिया है, अमेरिका कभी भी इतना आइसोलेट नहीं था। दुनिया बिल्कुल यही सवाल जो है सकलन साहब के सामने रखूंगा कि जो अमेरिका इस वक्त कहीं ना कहीं तन्हाई का शिकार जिसको कह सकते हैं कि होता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपके सामने है, इवन के इटली की जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसराइल के लिए जो बात की है वो भी आपके सामने है। आप बरतानिया में बैठे हैं, बरतानिया से जो आवाज़ें उठ रही, इसी तरह से यूरोपीय यूनियन से, तो कहा जाए कि इस वक्त अब कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका को उस मोड़ पे लाके खड़ा किया है जो आज तक कोई प्रेसिडेंट उस मोड़ पे नहीं ला सका। यानी कि कहा जाए कि जो नफरत और पूरी दुनिया और यूरोपीय ममालिक से और आम हर शख्स जो है अब कम से कम कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसराइल की जंग लड़ी, जो कि सारे
पैनलिस्ट जो है हमारे कम से कम इस नुक्ते पे मुत्तफिक है और पूरी दुनिया भी है? देखिए, दुनिया इस बात पे आपने सही कहा है कि आइसोलेशन में है अमेरिका, और वो काम किया है सदर ट्रंप ने अमेरिका के लिए जो कोई भी सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का कर सकता था। तो वो एक ऐसे सदर बने हैं अमेरिका के और ऐसे काम किए जिससे अमेरिका को उन्होंने बहुत संगीन नुकसान पहुंचाया है, उसकी शोहरत को, उसकी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी पे को भी, और डॉलर की जो पेट्रो डॉलर की जो ताकत थी उसको भी कमज़ोर किया है उन्होंने। जो आपने इसराइल की जो बात करी थी, मैं नाइला चौहान साहिबा की बात से बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ। बड़ी काबिल सफारतकार हैं और पाकिस्तान में ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त सफारतकार मौजूद हैं कि जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का एक जो राब्ता है हर ताकत के साथ रखा हुआ है, और पाकिस्तान हर मुल्क से बात कर सकता है। ये पोजीशन इससे यूनिक पाकिस्तान को हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप का मसला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हद तक नहीं है, ये नेतन्याहू जैसे वॉर मॉन्गर का है। इन्होंने पूरी दुनिया को इस आग में झोंका है, और ये सोच के कि 2 दिन में या 4 दिन में रिजीम चेंज हो जाएगी और उनका शाह जो पहलवी ख़ानदान का जो वली है तो वहाँ पे बादशाह बन के बैठ जाएगा। लेकिन सारी की सारी गेम उल्टी हो गई जब ईरान ने सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दिखाई अपनी, बिल्कुल, और वो मुसलसल आ रहा है। जो उनकी तवक्कुआत थी उसके बिल्कुल बरक्स ईरान बहुत आगे जा चुका हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा जो है उसका कंट्रोल जो है ये अब बरकरार रहेगा। अब ये इसको मुस्तकिल रहेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ख्वाहिश जो है, बल्कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये देख लीजिए कि लेबनान में अगर जंग बंद होती है आज रात तक, तो ये 2 हफ्तों की जो फ़िलहाल की जो सीज़ फायर है इसमें एक्सटेंशन मतवक्को है। और अगर ये आज रात तक लेबनान में यानी इसराइल की जो जंग है वो जारियत जो है वो वहाँ पर अगर सीज़ फायर नहीं होता है तो ये सीज़ फायर पूरे 5 दिन बाद कोलैप्स कर देगा जो यहाँ पे हो रहा है। ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया हुआ है, और इसीलिए अमेरिका अब इसराइल पे दबाव डाल रहा है। और इसराइल में आज उनकी काबीना की मीटिंग होने वाली है, या हो गई होगी या कल सुबह तक हो जाएगी, और वो ऐलान कर देंगे कि वो 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए लेबनान में अपनी फ़ौजी कार्रवाई सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये ईरान की कामयाबी। दूसरा ये कि जो आपने हुर्मुज़ है उस पर उसका कंट्रोल किसी न किसी सूरत में हमेशा रहेगा। ये अनचेंजेबल है, और इसमें किसी किस्म की अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की या इसराइल की कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी शख्स दुनिया का इस वजह गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुली है, ये बदमाश है। तो ईरान के पास एक ही गारंटी, बल्कि 3-4 गारंटीज है, उनमें से एक नंबर 1 है आबने हुर्मुज़। जी, आबने हुर्मुज़ के जरिए अगर दोबारा कभी ईरान पर हमला होता है तो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में रखेगा, चाहे वहाँ पे ट्रैफिक ओपन कर दे। दूसरा, अपना जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इस हद तक कर रहा है कि वो कुछ अरसे के लिए फ्रीज कर दे, इससे ज़्यादा ख़त्म नहीं करेगा। जबकि इसराइल की ख्वाहिश है कि ईरान का पूरा जौहरी प्रोग्राम डिसमेंटल हो जाए। बिल्कुल। तो ये अब यहाँ पर फंस गई हुई चीज़ें। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो उसके प्रॉक्सीज़ हैं, यानी जिसमें हूथीज़ हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें अंसारुल्लाह है, जिसमें इराक़ के उसके साथी जो है, उसके मामले में अब ईरान जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ईरान अपने 4 बुनियादी नुकात जो हैं उन पर उसने पोजीशन एक ली हुई है, और ये पोजीशन वो है जो मुज़ाकरात कार जो है वो तय नहीं करेंगे, ना उस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ईरान में इस वक्त जो अभी भी जो ओहदा है वहाँ पे सबसे ताकतवर वो है रहबर का। तो ये सारी की सारी प्रिंसिपल्स हैं, ये उनके रहबर ने ही हैज़ लेड डाउन दीज प्रिंसिपल्स, तो इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह वे आउट मिलता है, ये डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप की अपनी मर्जी सर, है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। है। एक कमर्शियल ब्रेक का कहा भी जा रहा है, सारे मेहमान साथी हैं। तलत साहब आप भी साथी रहिएगा, क्योंकि वापस आके आपसे ही पूछेंगे कि क्या अमेरिका के अंदर भी यही बातें हो रही है जो कि अब दुनिया जिस नज़र से देख रही है कि ये मामला जो है हल्की जाने बढ़ तो रहा है, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप पे जिस तरह से सकलेन साहब कह रहे हैं कि एतबार किसी को भी नहीं है। अगर वो आज अगर बात होती है लबनान के साथ, अब मुज़ाकरात होते हैं और सीज़ फायर होता है, तो आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर ईरान का सबसे पहला शर्त तो यही है तो कि कहीं ना कहीं लबनान में ये जो है इसराइल अपनी हमले बंद करें। तो अगर हमले बंद नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पे मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे, जो कि लग रहा है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।
एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जो इस वक्त बड़ी कोशिशें इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जो है मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर तेहरान पहुँचे हुए हैं। कहा जाए कि दोनों जो है अहम रहनुमा, अहम जो है सरबराह मुल्क के, और दोनों जो है अहम मुल्क हमारे अच्छे दोस्त, और वहाँ पे कोशिशें बड़ी जारी। मगर ब्रेक से पहले जैसे कहा था कि तलत रशीद साहब से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल, और बिलखुसूस जिस तरह से सकरैन इमाम साहब फरमा रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे एतबार किसी को भी नहीं है, तो क्या उनकी पार्टी के अंदर और अमेरिका के अंदर भी यही बात हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोज़ाना जो बयानात दे रहे थे और बयान के बाद जब मुकर जाते हैं तो फिर यकीन कैसे करें? ऐसे तो नहीं है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे, और अल्लाह करे जो कि हम कोशिश करें कि कामयाबी की तरफ बढ़ें, अगर ये लबनान में सीज़ फायर नहीं होता और लबनान के अंदर फिर इसराइल जो है हमला कर लेता है, तो फिर तेहरान और यकीनी तौर पर ईरान तो यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं लबनान में अमन होना चाहिए, वहाँ पे भी जंग बंदी होनी चाहिए। तलत रशीद साहब। जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है अपनी पार्टी की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, क्योंकि हम लोग अभी मिड इलेक्शन जो होने वाले हैं नवंबर के अंदर, वो बड़े गेम चेंजर हो जाएगा। और ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ये नहीं चाहती कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो छिन जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखें ना, उनकी अभी बातों में थोड़ी सी नरमी आना शुरू हो गई है। वो चाहते हैं कि ये डील बने और जितनी जल्दी हो सके वो ये डील बन जाए। जो कोर इनका जो डिस्प्यूट है दोनों के, वो यूरेनियम एनरिचमेंट का है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान के पास ऐसा मटेरियल है जिससे वो न्यूक्लियर जो है वेपन्स बना सके। ऑन द अदर हैंड, ईरान अपनी सिक्योरिटी भी चाहता है कि खुदा न खास्ता वो ये चाहता है कि अगर मैं सब कुछ दे दूं तो फिर मेरे पास क्या होगा। ये कल आके हम इसराइल और अमेरिका, बल्कि इसराइल ज्यादा पुश कर रहा है, वो तो आके हमें मारना शुरू कर देंगे। तो ईरान जो है उसने अपना ये ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है, क्या फरमूज का, और एक जो है ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। हालांकि इस पे डिस्कशन होगी और रिलैक्सेशन आई थिंक ईरान को भी करनी चाहिए, वो करेंगे। जो दूसरी अहम बात ये है कि जो ईरान के एसेट जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है हर जगह फ्रीज हो चुके हैं, ईरान चाहता है इकोनॉमी को रन करने के लिए वो उसको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसलिए ट्रम्प जो है वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं कि ठीक है जी, इस किसी तरीके से इस डील को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब वो भी निकलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डील ख़त्म हो, ताकि वो US इकानमी में काम कर सके, क्योंकि यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, ग्रोसरी प्राइसेस, सब चीज़ें इतनी हो चुकी हैं कि वो जनरल पब्लिक की ओपिनियन अब ट्रम्प के बारे में चेंज हो रही है। फिर वो जो पोप का मसला हुआ, वो भी लोग उससे भी थोड़े से खफा हैं। तो अब ट्रैप में आ चुके हैं ट्रम्प जो है। अब वो ये चाहते हैं कि ठीक है किसी तरीका से ये निकले, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन भी बिल्कुल चेंज हो रही है। फिर लेबनान का मसला है और हूतीस हैं, ईरान की वो प्रॉक्सीज हैं। अब ईरान को उसके भी उन्होंने बैक वो ईरान ने वो भी रखा हुआ है। तो अब ये चाहते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें हैं, जो बयानात हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जैसे कि आपने पॉप की बात की, तो उस पर भी लोग यकीनी मजहबी जुनूनियत तो हर जगह पे है, वहाँ पे भी है भी और होती भी है। मगर वहाँ पे अगर देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट की बातों में बिल्कुल कुछ न कुछ ऐसा है कि उससे लग रहा है कि वो सीरियस हैं और वो चाह रहे हैं कि जो है बातचीत हो। और जब कि उनके बयानात और कल के इंटरव्यूज़ भी उठा के देखे कि उनकी जो है बातों से तो बिल्कुल लग रहा है कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है और जो ईरान भी चाह रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी, कल आप देखें ना, वाइस प्रेसिडेंट का जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा, उनकी बातों से लग रहा था कि वो चाहते हैं और ट्रम्प चाहते हैं कि डील हो ताकि मैं इससे निकलूं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेंस जो है ही इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। अब वो ये नहीं चाहता कि ये बैगेज अपने साथ लेके चलें और लोग जो हैं वो उनको इसलिए रिजेक्ट कर दें कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत अहम है और ये रिपब्लिकन पार्टी में इसकी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है। हमारे इलिनॉय के अंदर भी काफ़ी जो रिपब्लिकन हैं वो इससे काफ़ी उनको मसला हो रहा है अपना नाम ट्रम्प के साथ लगाने में, क्योंकि लोग जो है वो मुतनफ़र हो चुके हैं,
क्योंकि मैंने जिक्र किया था पोप की बात, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जी। अब वो जो ट्रम्प की बातों से वो भी थोड़ा सा मुतनफर हो रहे हैं। तो ट्रम्प जो है ये सारी चीजें, ट्रम्प ने अपने आप को बहुत बुरी जगह घेर लिया है बिल्कुल। और वो तलत उससे साहब साथ निकलना ही चाहते रहेगा। हैं। और मैं मोहतरमा नायला चौहान साहब की तरफ जाऊंगा। बहुत मैडम फरमाइएगा कि इस वक्त अगर देखा जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जो हैं सऊदी अरब में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की क्या तय है कि सऊदी अरब जो कि बड़ा अच्छा दोस्त है, जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट भी है, उनको यकीनी तौर पर इस जो पूरी सूरत हाल है कहीं ना कहीं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है या फिर ईरान के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात की अगर बात की जाए तो यूएई के बाद ईरान से अगर हैं तो सऊदी अरब को थे, मगर पाकिस्तान की कोशिशों से यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं ये अरब मुल्क ने जो रिएक्ट नहीं किया, जो कि ईरान ने उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह से हमले किए, उसके बावजूद जो है उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी कोशिश रहती कि चाह रहा है इसराइल के इस खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं आपस में दस्तो गिरबान हो और ये जंग जो है निकल के जो है इन अरब मुल्कों की तरफ जाया जाए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? माशाल्लाह पाकिस्तान की मीडिएशन। जी, आप हेलो। जी जी, आ रही आवाज़ आपकी। देखिए ये आ रही है और कामयाबी से पेशरफ्त हो रही है। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए, जैसे आपने फरमाया, और फिर आप देखें कि तुर्की और मिस्र और खारिजा भी इस्लामाबाद आए थे जब ये इब्तदा था इस सारी जंग का। जी। तो पाकिस्तान की होलिस्टिक अप्रोच है सारी रीजनल कंट्रीज को लेकर। फील्ड मार्शल साहब मोहसिन नकवी के साथ ईरान पहुंचे हैं और वो भी एक सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं मीडिएशन का, और उनके साथ एक बेसिकली पाकिस्तान का एफर्ट है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये आपकी जितनी भी काविशें हैं ये तभी रंग लाएंगी जब इजराइल को आप कर्टेल कर सकेंगे। अब देखिए, अगर इजराइल लेबनान में जंग बंदी 5 दिन कर देता है तो उससे जो वहां पे तबाहकारी कर चुके हैं और मजीद बढ़ रहे हैं, 5 दिन बाद फिर वो शुरू कर दें। अब साहब ने इसमें जो है वो अपना जो है वो ज्यादा क्रिश्चियंस हैं जो फौत हुए इजराइली अटैक से। तो इजराइल जो है वो मजहब नहीं देख रहा, वो सिर्फ जमीन ग्रैबर, इट्स अ लैंड ग्रैबर। और बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो ग्रेट मिडिल ईस्ट इजराइल है, मेक इजराइल ग्रेट अगेन, वो तो यूफ्रेटस से नाइल तक है। तो ये जितने भी ममालिक इस खिते में आते हैं वो इजराइल का टारगेट है, और ये बात ईरान समझ है। और जो है उन्होंने देखिए ओमान को भी एक they had put them in spot कि उन्होंने कहा हाँ जी हम जंग बंदी के लिए राजी कुछ है, और ईरान के इस ओमान के ईरान को ये कह दिया और जंग शुरू हो गई। तो ईरान felt betrayed by ओमान, हालांकि ओमान वो सिंसियर, ओमान आगे चलना है, क्योंकि लैंड जो है वो इट्स लाइक अ लैंड माइंस में से आप गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही रहेगा, मैं सक्सेन साहब की तरफ जाऊंगा। सक्सेन साहब, अगर देखा जाए कि जो ये दौरे हैं और ख़ास तौर पर ये जितने भी हमारे ममालिक दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, अगर बात की जाए कि सऊदी अरब, उसके साथ साथ फिर तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान से, फिर
जो है ओमान और अरब ममालिक से, तो कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों को पाकिस्तान ने इस वॉर में, जैसे कि पहले मैंने तलत रशीद साहब के सामने भी सवाल रखा था कि कोशिश थी इसराइल की कि इस जंग में, जो कि आपको याद होगा कि कुछ ऐसे हमले भी हुए जिन्होंने जिस पे जो है ईरान ने खुद आके कहा कि जी हमने नहीं किए, और उसके बाद वो पता लगा कि जी ये इसराइल की जानिब से हमले हुए, और चाह रहा था इसराइल के अरब और वर्सेस ईरानी एक इस खित्ते में जंग छिड़े। तो पाकिस्तान ने उस जंग को रोकने के लिए भी कोशिशें की कि किसी भी तरह इन तमाम ममालिक को एक जगह पे बिठाए और कहे कि ये जंग जो है कम से कम आप आगे ना बढ़े। देखिए, इस किस्म की कोई हमें मरबूत कोई कोशिश नज़र नहीं आती है। जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो ये है कि अमेरिका की जिस तरह यहाँ पे एक सुबकी हुई है, और उसका जो बहुत बड़ा जो है खित्ते में मेन जो एक सिक्योरिटी का जो उसका पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया हुआ है। उसके यहाँ पे 13 मिलिट्री बेसिस थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा तबाह हो चुके हुए हैं, बाकी जो पार्शली तबाह हो चुके हुए हैं। तो अब इस खित्ते में एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है सिक्योरिटी सिस्टम का। तो उसमें पाकिस्तान का भी किरदार हमें फ्यूचर में नज़र आ रहा है, तुर्की का भी नज़र आ रहा है, इजिप्ट का भी नज़र आ रहा है, और हो सकता है कोई और भी क़ुव्वत यहाँ पे उभरने की कोशिश करे। और अब देखते हैं कि आया ये लोग, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अरब और ईरान के दरमियान लड़ाई, ये मेरे ख्याल अभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो बहुत डीप डिवीज़न है ये सिर्फ सेक्टेरियन नहीं है बल्कि रीजनल पॉलिसीज़ की भी है। ये मज़हब का या फ़िरक़ों का फ़र्क ना भी होता तब भी होनी थी, क्योंकि हर मुल्क कोशिश करेगा। अभी हम देखेंगे कि मुसलमान मुल्कों में आपस में बहुत ज़्यादा दाल बटेगी, यहाँ पे जूतों में दाल बटना जिसको कहते हैं, क्योंकि ये रिचर्ड हास एक बहुत ज़बरदस्त एक एनालिस्ट रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी थी डेकेड ऑफ केओस। तो उसमें उन्होंने ये बता दिया कि जब भी अमेरिका की ताकत ख़त्म होगी दुनिया में या कमज़ोर होगी, तो जो दुनिया में जिस तरह का एक केओस आएगा, उसके बाद एक पूरी डेकेड गुजरेगी जिसमें लोग आपस में फिर लड़ रहे होंगे, क्योंकि अब तक अरब ममालिक को सबको कंट्रोल में और इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई थी। जब अमेरिका का यहाँ पे किरदार कम हो रहा है या शायद दस्तबरदार कर जाए वो, तो उसके बाद यहाँ पे फिर आपस में जूतों में दाल बटेगी। हम देखते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि अब सब के सब अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें लड़ाइयाँ और आपस में झगड़े बढ़ेंगे। तो हाँ, पाकिस्तान का किरदार मुस्बत तो बनता है बहुत बड़ा, लेकिन देखते हैं कि हमारे यहाँ के रहनुमा या हमारे यहाँ के सफारतकार इस नाजुक वक्त से पाकिस्तान को किस तरह फ़ायदा पहुँचाते हैं और बाकी मुसलमानों को किस तरह बचाते हैं उनकी इंस्टेबिलिटी का जो फियर है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तलत रशीद साहब, जो कि अब डेलीगेशन की बात हो रही है कि दोबारा जो वक्त आएगा, कुछ नाम जो है बहस भी हो रही थी कि शायद इसमें नाम चेंज हो, तो कहा जाए कि वहाँ पे भी ये बहस हो रही है कि अब कम से कम, क्योंकि पहले जो मुज़ाकरात हुए बड़े ज़बरदस्त, जो कि कोशिश थी पाकिस्तान की, मगर इस दफ़ा जो डेलीगेशन आएगा उसमें कुछ नाम आपको तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखिए हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस हों, लेकिन आई थिंक जो मेन प्लेयर है ना वो तो वही रहेंगे, जी, क्योंकि अब जब निगोशिएशंस होती है ना वो पहली बैठक में नहीं होती, वो 3, 4, 5, 6 राउंड्स होते हैं, क्योंकि एक गिव एंड टेक वाली बात होती है। कुछ पहले उसमें कुछ जो बेसिक वो डिस्कशन होती है, और उसके बाद फिर कंक्रीट जो पॉइंट्स है उनको डील किया जाता है। हाँ, देखें जो भी आएगा वो यही होगा कि क्या कहते हैं, जिसके हाथ में कुछ पावर होगी, और ट्रम्प उनका कॉन्फिडेंशियल बंदा होगा कि जो जिसको पावर होगी कि वो कुछ ना कुछ करके आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपको पता है जब वेंस भी थे वो कॉन्स्टेंटली ट्रम्प के साथ इंटैक्ट थे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो नेतन्याहू को भी अपडेट करते रहते क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये है कि बड़ी बहुत उम्मीद है कि जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ राउंड तो होंगे, ये तो मुझे 100% पता है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, और कुछ चीजें जो है हो सकता है इसमें कुछ चीजें सॉल्व कर लें, कुछ बाद में रहने दें। अभी फिलहाल तक तो ट्रम्प ने जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन लगता है कि ये हो जाएगी, ताकि निगोशिएशन जो है जिस राह पे चल रही हैं, और जो दोबारा जो डेलीगेशन आ रहा है, बल्कि यहाँ के जो अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये कहा गया कि आप यहीं पे रहें, क्योंकि सेकंड जो है वो काफी इम्पोर्टेंट मरहला होगा इस बातचीत का। बहुत तो हम शुक्रिया दुआ करते हैं कि तलत रशीद पाकिस्तान साहब, की इज्जत आपने रहे। वक्त निकाला, शिकागो से, अमेरिका से शुक्रिया। बरह रास्त मौजूद थे हमारे साथ, और सकलेन इमाम साहब सीनियर साफ़ी तजिया निगार लंदन से मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर बाबर साहब दफ़ाई तजिया निगार भी मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।
साबिक सफ़ीर जो है तजिया निगाह नाहिला चौहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तय है कि पुरुमीद है पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ईरान तेहरान में मौजूद हैं, और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इस वक्त रियाज में मौजूद हैं, और जो मुलाकातें हो रही हैं वो बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान की कोशिशें इस खित्ते में तमाम वो दोस्त ममालिक जो है अमेरिका और ईरान की इस जंग के खात्मे की तरफ और अमन का झंडा लेके जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, वो किसी भी तरह जो है कम से कम इस दुनिया में तीसरी आलमी जंग से इस दुनिया को निकाल सके। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।